बेस्ट। नहीं ठीक, हाँ चलें, मैं भी एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। बहुत फर्क है, कॉलम सिर्फ डिवीजन के लिए काम आता है, तो वही करते हैं, कॉलम भी कर सकते हो, पर कॉलम में वो लेआउट नहीं बनता। कार्ड का मतलब ये कि वो बैकग्राउंड उसके कॉर्नर्स बॉर्डर करके कार्ड की सूरत में शक्ल आती है, ठीक है। हाँ प्रॉपर कॉलम में क्या होता है कि वो आपके पेज को कॉलम में डिवाइड करता है। अब उसके अंदर हम कार्ड रखें, सिंपल टेक्स्ट रखें, इमेज रखें, अलग चीज है। जैसे टेबल और रो बनती है ना, तो वो टेबल के फॉर्म में उसको डिवाइड कर देता है। अब वो टेबल के अंदर आप कार्ड रख रहे हो, इमेज रख रहे हो, टेक्स्ट रख रहे हो, आपके ऊपर है। तो वो कॉलम जो है ना सिर्फ आपके वेब पेज को कॉलम्स में डिवाइड करता है, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। तो अभी हमने लास्ट 2 क्लासेस में थोड़ा बूटस्ट्रैप के बारे में समझा, उसकी बेसिक क्लासेस समझी। रिमेंबर अभी भी अगर हम करने बैठे तो बूटस्ट्रैप बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हम और कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में भी और बताता हूं कैसे हम करेंगे, ठीक है। आज अभी जो है, जो हमने वीक 1 के अंदर प्रोजेक्ट बनाया था ये वाला, आज आइडिया ये है कि वी विल टेक दिस सिंपल HTML प्रोजेक्ट जो हमने वीक 1 के अंदर बनाया था, और उसको जो है फिर हम कंप्लीट करेंगे यहां यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है, ताकि मुझे CSS ना करनी पड़े। मैं उसकी सिंपली बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड करते हुए उसको मैंने कह दिया, ठीक है। तो वी स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप से। तो मेरे पास HTML पहले का पूरा लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ना सिंपली क्या किया कि अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन किया वीक 1 वाले को, ठीक है, और मुझे उस पूरे को कॉपी करना है। मैं वीक 1 के कोड को भी रखना चाह रहा हूं, उसको डिलीट नहीं करना चाह रहा। और फिर मैंने, क्योंकि आपको पहले बताया कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास वीक 1 का प्रोजेक्ट अलग है, फिर वीक 2 का प्रोजेक्ट फोल्डर्स अलग है, वीक 3 के फोल्डर्स अलग है, वीक 4 के अलग है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आके मैं हर वीक के हिसाब से ना अपना जो काम है वो अलग अलग फोल्डर्स में रखता जाऊं। ये मेरी हैबिट है, मैं रेकमेंड करता हूं कि प्रोजेक्ट के फोल्डर्स स्ट्रक्चरिंग को आप अच्छी तरीके से फॉलो करो, तो ये आपको भी बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो अब क्योंकि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हर हफ्ते बहुत सारी फाइल्स है ना, तो हर वीक का मैंने अलग अलग फोल्डर बना दिया। तो मैंने वीक 4 का एक अलग से फोल्डर बना दिया, वीक 4 बूटस्ट्रैप करके। फिर वीक 1 वाला जो प्रोजेक्ट था, फाइल्स मैंने यहां से कॉपी की, या आप एक्सप्लोरर में जाके भी कर सकते हो, या आप VS कोड के थ्रू भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से मैंने कॉपी किया, वीक 4 के अंदर गए, यहां पे मैंने नया फोल्डर बना दिया प्रोजेक्ट 1, और उसके अंदर वो फाइलें एज इट इज पेस्ट कर दी, ठीक है, ताकि मेरे वीक 1 वाला डेटा एज इट इज रहा, वही डेटा सारी फाइलें कॉपी की, एक और फोल्डर बना दिया वीक 4 के अंदर, उसमें वो प्रोजेक्ट पेस्ट कर दिया। यही मैं अगले सारे प्रोजेक्ट्स के साथ करता जाऊंगा। कह दिया ठीक है, जब पेस्ट कर दिया तो मेरे पास अब वो नॉर्मल अपना डिफॉल्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही HTML फाइल ओपन की, सबसे पहले इंडेक्स के मेटा डेटा में गए। मेटा डेटा में जाने के बाद बूटस्ट्रैप की वो जो पहली व्यूपोर्ट वाली लाइन थी वो हमने एज इट इज ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई थी, तो वो लाइन उम्मीद है कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगी। उसके बाद ये 4 फाइलें मैंने उसके हेड में कॉपी कर दी। पहली मुझे पता है कि लिंक फाइल है, 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये मैंने एज इट इज अपना जो बॉयलर प्लेट कल बना के रखा था वहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। तो हमने कल बात की थी कि ये कोड क्योंकि हर फाइल में जाएगा, हर प्रोजेक्ट में जाएगा, तो मैंने एक दफा लिख के एक एक्स्ट्रा फाइल बना के डमी टेक्स्ट बना के रख दिया। अब जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी फाइल खोला, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो मुझे कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि ये फाइलें कॉपी जरूर करनी है। तो हमने कॉपी कर दी, हमारे पास कोड बन गया, कह दिया जबरदस्त, ठीक है, हमने कह दिया ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडर में। हेडर मेरे पास जो बनाना था, मैंने ऑलरेडी हेडर का टैग यूज किया हुआ था, उसमें मैंने क्लास ऐड की, और मैं अभी जंबोट्रॉन पढ़कर आया तो मैंने सबसे पहले जंबोट्रॉन लगा दिया, ठक हेडर बन गया। फिर मैंने कहा इसको थोड़ा और खूबसूरत करते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर कर दिया हमने, तो टेक्स्ट हमारे पास सेंटर पर आ गया पेज के। फिर मैंने BG प्राइमरी कर दिया, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जंबोट्रॉन का बाय डिफॉल्ट ग्रे आ रहा था, मुझे ग्रे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बैकग्राउंड का भी पढ़कर आया, तो मैंने एक और क्लास लगा दी BG प्राइमरी करके, तो बैकग्राउंड प्राइमरी ब्लू हो गया। फिर मैंने कहा यार फ्रंट का जो टेक्स्ट है ना उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने टेक्स्ट डैश व्हाइट कर दिया, तो मेरे पास हैंस सिंपली मैंने CSS कुछ नहीं की, मैंने क्लास नेम्स मुझे पता करता गया और मैं यहां पे अप्लाई करता गया। जंबोट्रॉन लगाने से ऑटोमेटिकली पूरा मेरे पास ये कवर हो गया, मेन्यू बन गया, ठीक, मैंने कह दिया सही हो गया, सिंपल। अब रिमेंबर यहां पे एक क्लास स्पेस दूसरी क्लास स्पेस तीसरी क्लास स्पेस चौथी क्लास, 4 क्लास से हमने इस्तेमाल कर ली, ठीक।
इसी तरह से आप जितनी चाहे लगा सकते हो, जो भी पहले आपका क्वेश्चन कि जितनी चाहे आप क्लासेस लगा सकते हो। यहां पे आप अपनी कस्टम क्लास भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टाइल अपना करना है, यार ये किसको तकलीफ है, छा मसलो आवाजान बाहर हलिया वञो यार, मेहरबानी क्यों ना अटेंड करनी। इफ यू डोंट वांट टू अटेंड लेट आउट, मां हथ मां जले कढां पोइ उथंदो। हलिया साम्हूं हेरे अची वे, चेयर दे बेटा, हलिया बच्चा हलिया अॻियां हलिया, पोइ हेरे थी वे। हिनखे वरी कुंड में वारीस। ओके, ये हमने पहला जम्बलट्रॉन एक बना दिया। उसके बाद फिर हमारे पास हेडिंग पैराग्राफ एज इट इज रहे, नेविगेशन मेन्यू एज इट इज रहा, मेरा पहला डिजाइन बन गया। तो सिंपली हमने सीएसएस का कुछ नहीं करना, हमने बूटस्ट्रैप की क्लास नेम का पता करना है कि मैंने क्या लगाना था, वो चीज मेरे पास आ गई। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने उसको कहा कि यार यहाँ पे आ जाओ मेन्यू के ऊपर, तो मेन्यू के ऊपर हमने आके इसकी कोडिंग करनी है। कह दे ठीक, तो अब मेन्यू के अंदर हम जाके क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू उठाया, नेव बार हमने पहले से बना के रखा था मेन कंटेनर, तो हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ क्लास नेम दे दिया। तो अभी हम नेव का पढ़कर आए थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है, मैंने नेव बार लगाया, उसने पूरा नेव बार बना दिया। फिर नेव बार को मैंने कहा कि एक्सपेंड एलजी कर दिया मैंने, एलजी फॉर लार्ज स्क्रीन। एक्चुअली मैं मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे कर रहा हूं तो मैंने एलजी कर दिया। आप एसएम कर दोगे तो स्मॉल के हिसाब से स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलजी करने की एक वजह है कि मैं जानबूझ के इसको फिर कस्टमाइज करूंगा कि मेरे पास वो हैमबर्गर आइकॉन आ जाए जब स्क्रीन साइज स्मॉल हो जाए। ठीक है, मैं भी उस पर आता हूं। हमने कह दिया ठीक है, फिर हमने नेव बार डार्क कर दिया तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, और बीजे को हमने और डार्क कर दिया, ये पूरा डार्क कलर का हमारे पास एक नेविगेशन बार बन गया। ठीक, ये अलग क्लास, ये अलग क्लास, ये अलग क्लास, ये अलग क्लास। अब ये याद रखने वाली बात नहीं है कि मुझे ये सारा यूज करना है, नहीं, ये मेरा डिजाइन है, इस तरह इसमें और बहुत सारे क्लासेस बने। अब वो हमें लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप की हम वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे नेव बार के स्टाइल्स में जाएंगे, उसने 10-50 स्टाइल्स बना के रखे हैं, जो अच्छा लगे आप लगाओ, कोई इशू नहीं। W3 स्कूल्स पे चले जाओ, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे चले जाओ, guru.com पे चले जाओ, फ्री कोड फायर कैंप करके वेबसाइट है कोड विथ हैरी करके वेबसाइट, बॉस मैंने कहा ना सर्च पे चले जाओ, इतने आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, जो आपको यूज करने आप यूज करो। पता ये रखना है कि यार मैंने मेन्यू बनाने, अब देखो मेन्यू अभी भी नेव बार प्रॉपर नहीं बना, मुझे पता है कि मुझे उसके हायरार्की बनानी होगी, तो ये मैंने आउटर कंटेनर को नेव बार दिया है, अभी इंटरनल रहता है। ठीक है, सॉरी, यस सर आपने एक क्लास बनाई है नेव नेव बार करके, ठीक है, तो ये एक क्लास है, तो अगर हमें नेव बार पे पूरी क्लास पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है जो नेव बार डार्क, तो वो पूरा क्लास नेव बार वो पूरा डार्क हो गया, तो मतलब कि और नेव बार क्लास पर ही अप्लाई हो रही है, तो ना 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 ना, देखो सीएसएस जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब ये कि ये सीएसएस की जो प्रॉपर्टी और स्टाइल है वो कौन से टैग पे अप्लाई होगी, या तो हम टैग का नाम देते हैं या डॉट क्लास नेम देते हैं, और एचटीएमएल में क्लास लिखी जाती है। ठीक है, उसका मतलब ये कि ये वो क्लास है जो उस एचटीएमएल वाली क्लास के ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर मैंने क्लास का नाम टेस्ट लिखा है एचटीएमएल में और सीएसएस में जाके मैं डॉट टेस्ट लिखूंगा, तो इसका मतलब ये कि जहां भी टेस्ट का वर्ड आएगा तुमने ये स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट में बात पूरी कर लेता हूं। तो अब क्या हो गया कि अब बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बूटस्ट्रैप ने पूरी बूटस्ट्रैप, मैंने उसी वक्त कहा था प्योरली क्लास बेस्ड यूज है, उसने एक्चुअली क्लासेस बना दी है। बीजी डार्क ये नेव का कोड नहीं है, नेव बार का कोड नहीं है, उसने एक नॉर्मल क्लास बना दी बीजी डार्क, उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखी है बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे, बस। फिर उसने कहा कि अब जहां भी आपको डार्क कलर का या डार्क ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चाहिए, आपने मेरी ये क्लास का नाम यूज करो। इसी तरीके से उसने नेव बार डार्क कर दिया कि मुझे नेविगेशन बार जो है ना वो डार्क चाहिए। ये अलग एक क्लास बनाई डॉट क्लास, उसके अंदर उसने 2-3 प्रॉपर्टीज रखी होंगी ताकि नेव बार मुझे डार्क नजर आए। इसी तरह उसने एक और क्लास बना दी है नेव बार डॉट एक्सपेंड दैट एलजी करके, ये अलग से डॉट क्लास बनाई होगी, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रखी होंगी ताकि मैं उसकी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकूं। इसी तरह नेव बार करके उसने क्लास बना दी,
हम क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ क्लासें उठाकर अपने नैव वाले HTML टैग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मैं CSS के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, मैं क्लास के ऊपर क्लास अप्लाई नहीं कर रहा, ये अलग क्लासेस हैं, अलग अलग उठाकर HTML के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा HTML वाला टैग है डॉट नैव, ये टैग है, ये HTML का हिस्सा है। हम ये क्लासेस इस टैग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम एक से ज्यादा क्लासेस लिख रहे हैं, एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे अपनी कस्टम CSS लिखनी है, तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके से होगी जैसे ये हो रही है, या जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में कर आए। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई, उसमें मैंने लिख दिया माय बैकग्राउंड कलर पर्पल। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का नाम दिया डॉट माय बीजी पर्पल, मैंने क्लास नेम बना दी। ठीक है, तो उसका कोड भी वही होगा, डॉट माय बीजी डैश पर्पल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिया, सेव। अब वो मुझे पता है कि मुझे हर एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी है, तो मैं लिंक कर दूंगा ऐड के अंदर। यहां पे आके मैं क्लास नेम चौथी अपनी वाली ऐड कर दूंगा, पांचवी इधर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर ही, माय बीजी डैश पर्पल, तो ये बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने क्लास बना दी, अब अपनी क्लास यहां पे अप्लाई कर दो, सिंपल। आप वाला CSS तो ऑटोमेटिकली वैसे ही का वैसे ही आएगा ही आएगा, ये हम एडिशनल फ्रेमवर्क का CSS लगा रहे हैं। तो आप अपना CSS भी दे सकते हो, बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो। तो अपने जब कस्टमाइज ज्यादा करना है तो हम अपना भी देते हैं। यहां पे आप इनलाइन CSS भी दे सकते हो, सिर्फ कलर चेंज करना है, क्लास फाइल में नहीं जा रहे, स्टाइल का टैग लगाया, उसमें जाके बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दो, बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं, वो भी आप कर दो। ठीक है, हमने कह दिया, जबरदस्त। तो अभी हमने सिंपली नेव बार बनाया, नेव बार एक्सपेंड RG कर दिया, नेव बार डार्क करके उसको बैकग्राउंड कलर डार्क कर दिया ताकि ये ब्लैक है। पर अभी मेन्यू कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि मल्टीपल कंटेनर है, तो इसमें ये पेरेंट को हमने बनाया था, अब चाइल्ड पर आ गया। चाइल्ड में क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसको हमने दे दिया अगेन नेव बार नेव। अब यहाँ पे चाइल्ड की जो क्लास उसने बताई है कि यार पेरेंट को नेव बार आएगा, उसके अंदर का जो चाइल्ड कंटेनर है उसका नेव बार डैश नेव करके क्लास आई। ठीक, तो वो नेव बार डैश नेव दे दिया। और ये ML क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे ML तो आ रहा है ना, मैं तभी तो कह रहा हूं, मैंने पढ़ा हुआ है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ऑटो का मतलब ये कि मार्जिन मेरे पेरेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली तुम एडजस्ट करो। ठीक है, तो M का जो वर्ड आता है, M का जहां भी आपको बूटस्ट्रैप में मिले, मींस वो मार्जिन पे रिफर कर रहा है, P का पैडिंग पे रिफर कर रहा है। तो जहां पे वो बेसिकली कह रहा है कि मार्जिन जो है ना, वो आप ऑटो सेट कर दो कंपोनेंट के पेरेंट के हिसाब से। फिर हम आ गए लिस्ट आइटम के अंदर, तो ये तीसरे लेवल पे आ गए। रिमेंबर मैंने कहा था नेव बार में 3 में जा रहे हैं, तीसरे लेवल में नेव आइटम दे दिया। ठीक, हमने कह दिया ठीक है, तो नेव आइटम दे दिया। अब देखो उसके फुल स्टॉप्स यहाँ पे गायब हो गए जो पहले थे, मेन्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे चला गया, और हमने उसको बेसिक कलर चेंज कर दिया। ये अब हमारे पास सेकंड और थर्ड हायरार्की बन गई। फिर चौथा एंकर टैग, क्योंकि एंकर टैग है तो वो बटन किस तरह से बिहेव करने चाहिए, उसके लिए मैंने एक और लिंक लगा दी, नेव लिंक करके। ये क्योंकि लिस्ट आइटम बना रहा था, तो इसके लिए नेव आइटम करके एक क्लास है। फिर एंकर टैग बनाना था, क्योंकि बटन के तौर पे काम करेगा, इसको मैंने नेव लिंक वाली क्लास दे दी। तो अभी हमारे पास लिंक की सूरत में बिहेव करेगा। जब इसको आप सेव करके एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपके पास इस तरीके से प्रॉपर लिंक बनाकर शो हो जाएगा। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में इस तरह आ रहा था, क्योंकि अभी भी हमने इसको कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पे नहीं लेके गए, मैंने LG किया हुआ था, ये लार्ज स्क्रीन पे सेट किया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा मुझे अब यहाँ पे हैमबर्गर का आइकॉन लगाना है कि जब स्क्रीन छोटी हो जाए तो मेन्यू गायब हो जाए और एक छोटा सा बटन आ जाए। अगर आप स्क्रीन की साइज एक्सपेंड करोगे, ये आपके पास प्रॉपर डार्क कलर का, ग्रे कलर का टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया और मेन्यू बंद कर आएगा। ठीक, अगेन अब ये लिंक वाला कोड याद नहीं रखना, इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना। ये हमने करना कॉपी पेस्ट है, सीक्वेंस याद रखनी है कि यार लिंक के अंदर जब हम बनाते हैं ना नेव बार, तो उसमें कम से कम 2 या 3 कंटेनर आएंगे, 2 या 3 कंटेनर आएंगे। एक पेरेंट कंटेनर होगा नेव बार का, फिर उसके अंदर नेव बार डैश नेव होगा, या कुछ भी होगा इस तरह से। फिर उसका हर आइटम जो होगा ना लिंक, उसका अलग अलग टैग होगा। बस ये इतना याद रखना है। अब वो क्या था, हजरत गूगल से फिर राब्ता किया, चैट GPT भाई से पूछा, दोनों में से कहीं से राब्ता मिला, हमने मेन्यू अपना बनाया। लेकिन पता होगा ना आपको यार ये गेम कैसे चल रही है, लॉजिक हो क्या रहा है, तो आपके पास कोडिंग करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो अकल का इस्तेमाल ये कि हमें ये पता हो कि यार हाँ नेव बार यूज करना है, 1 से 2 कंटेनर आएंगे, एक कंटेनर पे काम नहीं चलेगा, बस कौन से कंटेनर क्या आएंगे वो हम याद करेंगे। तो ये कोड याद रखने वाली बात
अगेन नहीं है। तो ये मत सोचना कि यार ये क्लासेस तो कौन याद रखेगा, ये तो सर का दर्द था, पहले क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, इतना दिमाग आजकल कोई नहीं लगाता। जब से फिर जीबीडी भाईजान आए ना, तो हम और नालायक और निकम्मे हो गए। सिर्फ इतनी हमें जहमत अब करनी है कि थोड़ा सा पता हो कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, तो वही चीज भाईजान से पूछ के हम लगा दें बस। ठीक, तो ये रहा मेरे पास नॉर्मल व्यू। जब इसके स्क्रीन छोटी की तो मेरे पास साइड पे व्यू आ गया। अब मैं चाह रहा हूं यार इसको जो है ना मैं गायब करूं। अगर स्क्रीन साइज छोटी हो जाए तो यहाँ पे बटन आ जाए, यहाँ पे बटन आ जाए। उसके लिए अब जब हम कोड लिखेंगे तो हम एक बटन का कोड लिखेंगे। वही नैव बार क्लास आ गई, उसी के अंदर अब ये एक्स्ट्रा कोड मैंने लिखा है जो पहले मेरे HTML वाले प्रोजेक्ट में नहीं था, क्योंकि मैं अब इसको रिस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूं। तो मैंने भाईजान को कहा यार एक बटन बनाओ, उसकी क्लास उसने दे दी नैव बार टॉगलर। ठीक है, ये भी उसकी प्रीडिफाइंड क्लास भाईजान ने बना के दी हुई मुझे। टॉगलर का मतलब टॉगल बटन हम कहते हैं ऑन ऑफ का स्विच जो हमारे पास होता है। एक ही बटन है, ऑन क्लिक करोगे तो ऑन होगा, फिर क्लिक किया तो ऑफ हो जाएगा। इसको टॉगल बटन कहते हैं। तो यहाँ पे उसने टॉगलर करके क्लास बना दी। ठीक है, फिर उसने बाकी उसका मेटा डेटा दिया है, फिलहाल वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद इसमें हमने स्पैन बनाया, एक स्पैन बना के हमने क्लास नैव बार टॉगलर आइकॉन दे दिया। तो ये जब क्लास देंगे ना तो इस स्पैन की जगह पे वो 3 बार करके आइकॉन ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। वो 3 बार वाला आइकॉन यहाँ पे इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ने कह दिया ठीक है। फिर ये मेरे पास डिव जो बनी हमने मेन, फिर ये वाला कोड अलग से दोबारा लिखा। इसके अंदर हमने क्या कहा, इसके अंदर हमने कह दिया डिव क्लास कोलैप्स। ठीक, और इसका नैव बार कोलैप्स करके एक और टैग दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं बता रहा हूं कि यार वो जो मेन्यू मैंने पहले बनाया हुआ था वो तो है, पर अब उसको मैंने एक्स्ट्रा क्लास दे दी नैव बार कोलैप्स करके। तो ये वाला जो डिव है ना, ये वाली लाइन मैंने एक्स्ट्रा इंसर्ट की है, ये पहले नहीं थी। पहले डायरेक्टली नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, मैंने बटन ऐड किया और अब ये मैंने डिव वाली लाइन ऐड की। क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि जब स्क्रीन की साइज बड़ी है तो मेन्यू नॉर्मल नजर आए, लेकिन जैसे ही छोटा हो जाए तो जो मेन्यू मेरा है ना एक्चुअली ये गायब हो जाए। अब ये मेन्यू मेरा गायब हो जाए और उसकी जगह पे ये बटन आ जाए। जैसे ही स्क्रीन साइज छोटी होगी मेरा मेन्यू पूरा गायब हो जाए, गायब होने के बाद उस मेन्यू की जगह पे एक बटन आ जाएगा, ये टॉगलर आइकॉन, छोटा सा आइकॉन। बस, तो ये 2 ऑपरेशंस करने हैं। तो मैंने बटन तो बनाया और अब मेन्यू को गायब करने वाला जो कोड है ना उसके लिए मैंने एक और कंटेनर बना दिया। ठीक, और उस कंटेनर में हमने दे दिया कोलैप्स क्लास, ये भी हजरत उसने डाली हुई है, उसको नैव बार कोलैप्स कर दिया। बाकी का सारा कोड एज इट इज वही का वही है, मेन कंटेनर में कोलैप्स डाल दिया। अब क्या होगा कि अब जैसी स्क्रीन साइज आप छोटी करोगे आपका मेन्यू गायब हो गया और उसकी जगह पे आपके पास ये छोटा सा हैमबर्गर का आइकॉन आएगा। इसको हम हैमबर्गर आइकॉन कहते हैं, 3 बार आइकॉन कहते हैं, कोलैप्सेबल आइकॉन कहते हैं। इसकी जगह पे आप जो और आइकॉन चाहो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से उसका क्लास का नेम दोगे तो वहां पे वो आइकॉन आ जाएगा। मैंने कह दिया ठीक है। तो ये बटन जो हमने बनाया था स्पैन से आइकॉन वाला, ये वाले जो क्लास है यहाँ पे आइकॉन आ गया। अब जहां पे पहले मेन्यू एज इट इज लिस्ट की सूरत में आ रहे थे, मेन्यू मेरा गायब हो गया क्योंकि मैंने इसको डिव कोलैप्स दिया हुआ है और नैव बार कोलैप्स कर दिया। ये 2 क्लास नेम्स दी, तो ये पूरा का पूरा नैव बार गायब हो गया जब स्क्रीन साइज छोटी हुई। और मैंने कोई कोड नहीं दिया, गायब करने का कोड नहीं दिया, गायब करने के बाद बटन का कोड कोई नहीं दिया, बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो क्या हो वो भी कोड मैंने नहीं दिया। ये सारा कोड ऑटोमेटिकली इस टॉगलर के अंदर, इस कोलैप्स के अंदर और नैव बार कोलैप्स के अंदर पहले से मौजूद है। ये सब चीजें इसमें पहले से हजरत अंग्रेज ने लिख दी हैं। हमारा काम सिर्फ ये था कि ये चीज देना। अब अगेन ये भी याद रखने वाली गेम नहीं है। अब ये पता है ना कि यार जहां भी मैं मेन्यू यूज कर रहा हूं और मैं स्क्रीन छोटी करूं तो मेन्यू गायब हो जाए और मेरा बटन आ जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ कोड है। कोड की 2 लॉजिक्स हैं, एक बटन ऐड करूं, दूसरा मेन्यू हाइड करूं। ठीक है, तो हम क्या हो गया, हाँ किधर, वो कैसे है, किधर, क्या ऐसे नहीं आ रहा, अरे आ गया। बस इतना काफी है, बाकी बाद में ट्राई करेंगे। चलें, ठीक, तो
अब मुझे जहां भी नेविगेशन मेन्यू में ये ऑप्शन देना है तो मुझे उसके लिए ये चीज करनी होगी कि बटन ऐड करना है और एक कोलैप्सिबल कंटेनर बनाना है। बस इतना थोड़ा मुझे जहन में होना है रखना कि अब जितनी भी मेरी कोड वेबसाइट्स बनेंगी उसमें रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाने के लिए ना हमें एक बटन बनाना होगा और जो मेन्यू है ना उसको एक कोलैप्सिबल कंटेनर में रखना है। कोड क्या है वो भाईजान चैट जीपीटी बता सकता है, वो आपके पास ये टेम्पलेट्स हम बना के पहले से रख लेते हैं, यहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मैं फिर इंटरनेट पे जाके वहां से कोड उठा लेता हूं। पर पता है कि मुझे क्या उठाना है ना तो काम आसान हो जाता है। कॉपी के लिए अकल चाहिए, वो अकल अगर आपके पास है तो काम करना और भी आसान हो जाएगा। बस उसके बाद आ जाए, अब एक और प्रॉब्लम इसमें रहा, जब मैंने इसको किया तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आया कि अभी तक आपने नोट किया होगा कि जो जंबलट्रॉन यूज किया था और जो मैंने मेन्यू बनाया दोनों के बीच में व्हाइट स्पेसेस आ गए। तो फिर थोड़ा सर्चिंग की, गूगल भाई से पूछा, समझ में नहीं आया, चैट जीपीटी पे गए तो उसने बताया कि जो बूटस्ट्रैप के अंदर जंबलट्रॉन बनता है बाय डिफॉल्ट, उस जंबलट्रॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है कि जंबलट्रॉन के बाद मार्जिन ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम आई थिंक 10 पिक्सल्स की कुछ करके उसने दी हुई है। ठीक है, ये जंबलट्रॉन की सेटिंग्स के अंदर है, इसीलिए जब आप जंबलट्रॉन यूज करोगे तो उसके बाद आपको ये लाइन नजर आ रही है। तो इसको अब खत्म करने के लिए जो ऊपर हेडर हमने बनाया था, जहां जंबलट्रॉन बनाया था, वहां पे मैंने मार्जिन बॉटम डैश 0 कर दिया। मैंने उसको एक्सप्लिसिटली बताया कि यार तुमने जो मार्जिन ऐड की है मार्जिन बॉटम डैश 0 कर दो। तो इससे करने से क्या होगा कि वो जो मार्जिन थी वो यहां से गायब कर देगा। ठीक है, तो वो खत्म कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जहां कहीं मुझे मार्जिन ऐड करनी है या खत्म करनी है, मेरे पास एम करके एक मार्जिन का टैग है, डैश 0 करेंगे या 20 करेंगे या 30 करेंगे वो उतनी वैल्यू ऐड कर देगा। कस्टमाइजेशन का इसने ऑप्शन बड़ा आसान दिया हुआ है। मार्जिन एम बी करोगे तो बॉटम हो गया, टी करोगे तो टॉप आ गया, इसी तरह से बाकी लेफ्ट राइट या दूसरे साइड पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। तो ये मेरे पास मेन कंटेंट जो था वो फिलहाल सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो मैंने अपना मेन कंटेंट उठाया, इसके ऊपर भी मैंने क्लास सेक्शन ऑलरेडी बनाई हुई थी, सेक्शन के अंदर मैंने एक क्लास कंटेनर ऐड कर दिया, क्योंकि अब मुझे जो कंटेंट है ना अबाउट मी और उसको डिवाइड करना है दो कॉलम्स के अंदर। जो कंटेंट आ रहा है मेरा लेआउट में ये चाह रहा हूं कि एक तरफ मेरा नाम आए, कंटेंट डिस्क्रिप्शन आए, तस्वीर उसके सामने आ जाए। तो हमने उसको कॉलम्स में तोड़ना है, तो हमने पहले एक रो बनानी है, रो को दो कॉलम करना है, एक तरफ कंटेंट आएगा दूसरी तरफ इमेज आएगी। तो रो और कॉलम बनाने के लिए पहले हमने मेन कंटेनर बनाया, सेक्शन पहले से बना हुआ है, मैं चाहूं तो ये क्लास वाला जो कंटेनर है ना इसको भी दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने सेक्शन को पता नहीं क्यों टेम्पर नहीं किया, मैंने डिव अलग से बनाया इसके अंदर, तो ये डिव मैंने ऐड किया, इसको कंटेनर कर दिया, फिर एक डिव बनाया क्लास, उसको रो दे दी। ये वही लॉजिक है जो हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए, तो क्योंकि वो पढ़कर आए तो मैंने वही चीज यहाँ पे एक्चुअली कॉपी पेस्ट की थी, तो मेरा कोड यहाँ पे चल गया। फिर मैंने आके डिव क्लास जो हमने बनाया ये वाला एक कॉलम, उसको दे दिया कॉलम एमडी मिडिल साइज और 6 कर दिया। 6 का मतलब ये हुआ 50%। इसी तरह से दूसरा डिव बनाया, उसको कहा क्लास कॉलम एमडी मिडिल साइज और 6। तो मेरा जो 12 कॉलम का स्ट्रक्चर है उसने उसको दो में तोड़ दिया। अब लेआउट जो मेरा आपने क्वेश्चन पहला था कि हम पोजीशन कैसे करेंगे, मैंने पोजीशन यूज नहीं करनी, मैंने ग्रिड यूज करनी है। हमने ये चीज समझनी है कि बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड बनती है, 12 उसमें ग्रिड स्पेसेस आते हैं टोटल, हमें 12 के अंदर चीजें एडजस्ट करनी है। तो मैं ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको अब रो में तोड़ा, ठीक है, और रो में तोड़ने के बाद ये रो की क्लास लिखी, ये भी पहले से प्री डिफाइंड है बूटस्ट्रैप के अंदर। एक रो बनी, रो को अब हम कितने भी कॉलम्स में तोड़ सकते हैं, हम जितनी चाहे रो बनाना चाहे उतनी रो हम बना सकते हैं, हर रो को हम अलग अलग कॉलम साइज दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो ये एक रो बनाई, उसके अंदर मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 बनाया। कॉलम बनाने के लिए COL MD मीडियम साइज 6 कर देंगे, तो हाफ साइज स्क्रीन पे एक अबाउट मी का आ गया, दूसरा जो कॉलम साइज था उसको मैंने 6 कर दिया, दूसरे साइज पे आया। अब क्योंकि मैंने इसको रिस्पॉन्सिव रखा हुआ है तो ऊपर अबाउट मी आ गया, नीचे पिक्चर आ गई। ठीक है, जैसे ही इसको मैंने स्क्रीन को बड़ा किया, क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली कोडिंग साथ करते जा रहे थे, छोटी स्क्रीन थी तो आया, स्क्रीन को बड़ा किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो ये एक रो बनी नेविगेशन के बाद, एक कॉलम 50% पे अबाउट मी आ गया, 50% पे पिक्चर और ये चीज आई। ये हमने एक रो बनाई, उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो कंटेंट मेरा नाइसली ऑर्गेनाइज हो गया।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर हमारे पास जो क्विक और बायो बनाया था, ये भी सिंपल टेक्स्ट आ रहे थे, हमने कह दिया वेरी क्विकली इसके ऊपर आ जाते हैं। तो फिर ऊपर का कोड छोड़ के हमारे पास नीचे आ गया था क्विक बायो वाला, इसको भी मैं रोज और कॉलम में तोड़ना चाह रहा हूं, तो फिर मैंने क्या किया, इसको भी हमने डिव क्लास दे दी एक, ये पहले ऐड नहीं थी, अब मैंने ऐड की है। इसको मैंने कह दिया भाईजान रो बनाओ और एम्प्टी टॉप 4, एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, मार्जिन टॉप, ऊपर से 4 यूनिट्स के पिक्सेल्स को स्पेस छोड़, ताकि जो ऊपर वाली रो थी और इसके रो के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस बन जाए। ठीक, फिर इसके अंदर हम क्लास बनाई और कॉलम बना दिया एक, कॉलम एक बना के मैंने MD12 कर दिया। कॉलम MD12 का क्या मतलब हुआ, फुल विड्थ, यस, ठीक है। MD12 का मतलब ये हुआ कि अब जो ग्रिड में टोटल 12 है तो ये पूरा पूरा स्पेस लेगी। ये एक ही रो तो बनाई, पर रो को हमने सिंगल स्पेस दे दिया कि ये रो पूरा एक सिंगल कॉलम ले लेगी, पूरा पेज के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसमें ये जो इंफॉर्मेशन थी हमारी एज इट इज आई। लेकिन इसको भी हम लिस्ट ग्रुप अभी पढ़कर आए थे, तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को दे दिया लिस्ट ग्रुप की क्लास, और इसके जो आइटम्स थे उसको हमने लिस्ट ग्रुप आइटम की क्लास दे दी। इसका जो एडवांटेज ये मिला, अब मेरे पास ये क्विक बायो और उसका एक एक लिस्ट आइटम जो है ना, एक अच्छी तरीके से लिस्ट आइटम के बॉक्सेस में आ गया। अभी मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था, उसमें जो एग्जाम्पल था स्लाइड में उसमें बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था। यहाँ पे आप चाहो तो बीजी कोई भी कलर दे दोगे, वो बैकग्राउंड कलर सबको अलग अलग, या एक तो सबको बैकग्राउंड कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। ये हमारे पास लिस्ट बनकर आ गई। फाइनली फुटर ऐड करना है, तो फुटर का मैंने ऑलरेडी क्लास बना के रखी हुई थी, अब की बार उसी के अंदर मैंने बीजी डार्क कर दिया, तो ये डार्क कलर का बैकग्राउंड आ गया। टेक्स्ट व्हाइट कर दिया तो व्हाइट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट सेंटर कर दिया तो टेक्स्ट को सेंटर हो गया, PY कर दिया तो पैडिंग ऐड हो गई तीनों तरफ से, ठीक है। MT4 कर दिया तो मार्जिन टॉप 4 यूनिट्स का यहां से हमने दे दिया कि मार्जिन ऐड कर दो, तो जहां पे पहली रो खत्म हो रही थी वहां पे 4 का मार्जिन टॉप से स्पेस भी आ गया। पैडिंग भी इसकी इंटरनली 3-3 यूनिट्स की हर तरफ से ऐड हो गई। टेक्स्ट को सेंटर किया तो टेक्स्ट आपका सेंटर पर भी आ गया, और व्हाइट किया तो व्हाइट हो गया। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लासेस हमने यूज की। हाँ ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ जी। देखो यही चीज हमने कल कॉलम्स के ऊपर पूरा मैंने लेक्चर ये दिया था, अगर आप MD12 नहीं लिखना चाह रहे तो ये हटा दो, सिर्फ कॉलम लिख दो। तो अगर आपने एक कॉलम बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली एक ही को कंसिडर करेगा फुल स्क्रीन, ठीक है, वो ऑटो एडजस्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वाला कर दो तो भी ठीक है, वरना बेटर रेकमेंडेड होती है अच्छी प्रैक्टिस कि आप स्पेसिफाई मैन्युअली करोगे आपको कितना बड़ा कॉलम चाहिए। उसके बाद जब आप जाओगे तो अब ये आपका पुराना प्रीवियस HTML का आउटपुट कुछ इस तरह से था, ठीक, हमने उसको CSS सिर्फ क्लास नेम देके ये किया। अब अगर कोड देखा जाए तो ये जबल्ट्रॉन आया, ये नैव का लिंक आया, ये नैव का डार्क कलर आया था हमारे पास, उसमें हमारे पास ये एक रो बनी थी, उस रो में हमने 2 कॉलम्स बनाए थे। फिर ये दूसरी रो बनी पूरी जिसको हमने साइज 12 कर दिया था, उसमें हमने टेक्स्ट को लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम बना दिया था, तो ये बॉक्सेस की सूरत में आ गया। फुटर को हमने ब्लैक कलर दिया। तो ये CSS की क्लासेस एक दफा यूज की, मेरे जहन में बैठ गई, अगली दफा देने जाएंगे तो ऐसे ऐसे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का आपके दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक। बस इसी तरीके से फिर मैंने अगला पेज उठाया, अगला पेज मेरा था अबाउट मी वाला, उस पेज के भी कोड में गया, तो जो इस पेज के शुरू का हेडर नेविगेशन का कोड था वो जो पहले हमने कॉपी पेस्ट किया था, रिमेंबर, अब की बार क्लास से मैंने डाल दी थी तो वो पूरा कोड दोबारा कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया। तो ये पूरा हेडर मेरा एज इट इज इसके लिए भी बन गया। फिर ये मेरे पास सिंगल कॉलम स्ट्रक्चर आ गया, एक रो ये बनी 12 की, उसमें बैकग्राउंड टेक्स्ट आ गया, दूसरी रो ये बनी, उसमें एजुकेशन और लिस्ट आइटम वही वाला कोड लगाया, लिस्ट बन गया। फुटर का कोड जो पहला था वही पेस्ट किया, सेम फुटर का कोड आ गया, दूसरा पेज भी बन गया। फिर तीसरे पे चले गए, ये माय प्रोजेक्ट्स वाला पेज था, इधर आ गए, सेम जंबलट्रॉन लिंक्स वाला कोड मैंने पहले वाले से कॉपी किया, इसका जो पुराना मैंने लिंक्स बनाया था उसके ऊपर ओवरराइट करके पेस्ट कर दिया, तो मेरा हेडर एज इट इज बन गया। तो वो सारा कोड सेम कॉपी होगा। हेड वाला जिसमें बूटस्ट्रैप की 4 फाइलें थी, पहले वो पेस्ट कर दी, फिर मैंने जो हेडर और लिंक्स वाला कोड बनाया था वो कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं लिख भी सकता हूं लेकिन कॉपी पेस्ट आसान है, मेन्यू तो पहले बनाए थे तो पुराना डिलीट करके नया कर दिया, मेरे पास टॉप पूरा बना। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अगेन वही चीज, रो बनाई, तो कंटेनर रो बनाया, उसके अंदर हमने उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया,
ठीक, वो टेक्स्ट की साइज के हिसाब से, अभी साइज मैंने फिक्स नहीं की हुई। तो हमने सिंपल कंटेनर बना के उसमें हेडिंग और पैराग्राफ दे दिया और उसको बॉर्डर दे दिया हमने, मार्जिन पैडिंग उसकी अपनी सेट कर दी, तो कॉलम बन गया। दूसरी जो रो बनी हमारे पास, उसको एज इट इज 12 कॉलम की रो रखी, हेडर H1 आया, टेक्स्ट आया, और दूसरे टेक्स्ट को हमने बटन वाला कोड दे दिया। जो BTN हम पढ़कर आए थे स्लाइड्स में, मैंने BTN कर दिया, तो ये गिटहब का जो लिंक था एंकर टैग, वो बटन की सूरत में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये एंकर टैग ए था, ए को हमने क्लास दे दी BTN BJ प्राइमरी, तो BJ प्राइमरी BTN बन गया हमारे पास, सिंपल। फुटर का कोड एज इट इज कॉपी किया, पेज बन गया। अगला आ गया फाइनली कॉन्टेक्ट मी वाला पेज, तो कॉन्टेक्ट मी वाला उठाया, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अब ये वाला जो सेक्शन बना, इस पूरे को हमने सिंगल रो कर दी, ठीक। एक कॉलम ये बना, ये 6 वाला, ये 6 वाला। इसमें जो शुरू किया था हेडिंग वेडिंग, वो एज इट इज डिफॉल्ट सारा कंटेंट आ गया, डिफॉल्ट कंटेंट आ गया। फिर ये वाला जो था, इसको हमने फॉर्म का टैग देख के अच्छा सा फॉर्म का क्लासेस दे दी, बन गया। जो बटन बन रहा था, उस बटन को हमने बटन BTN क्लास स्पेस बटन प्राइमरी कर दिया, तो प्राइमरी बन गया। ठीक है, लास्ट वाले में तो हमने कॉलम इनलाइन यूज किया था, तो सारा फॉर्म एक ही लाइन पे आ रहा था। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली उसका नॉर्मल ब्लॉक वाला यूज किया। अब ब्लॉक के कौन सी क्लास होगी मुझे याद नहीं है, मैंने हजरत गूगल पे गया, ChatGPT भाई से पूछा, उसने बता दिया, मैंने क्लास नहीं बताई। ठीक है, मेरा लेआउट बनकर आ गया। ये हमारे पास एक सिंगल वेबसाइट बनकर रेडी स्टडी गो होकर आ गई। ठीक है, इस तरह से अब वी विल ट्राई कि प्रोजेक्ट नंबर 2 उसको उठाएं, फिर उस पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को हम अप्लाई करें, फिर प्रोजेक्ट